रावण कुंभकर्ण को मारने, द्वापर में भगवान आए शिशुपाल दंतवक्र को मारने, कलयुग में भगवान आएंगे टेलीफोन और इंटरनेट को मारने। सबसे गंदे हैं ये। इन दोनों ने कोई नाम कल्कि है, आगे चल के हो सकता है क्लिक ही हो जाए, एक क्लिक करेंगे डिलीट, सब खत्म। जिस दिन पूरे विश्व का इंटरनेट बंद हो जाएगा उसी दिन कलयुग विश्राम और सतयुग प्रारंभ होगा। आपसे हमारी प्रार्थना है, कल को कितने भी श्रेष्ठ आचार्य चरण अगर किन्हीं महापुरुष के बारे में कुछ ऐसा बोल दे रहे हैं, आप उसको केवल आपसी विनोद समझो, उसको ज्यादा हृदय पर लेकर के आपको क्यों करना है चयन, कौन श्रेष्ठ कौन अश्रेष्ठ, आपके लिए सब श्रेष्ठ होने चाहिए। नित्यानंद महाप्रभु कल सुन रहे थे ना कथा में, वो घर घर जाके कहते हैं, बोले तुम्हारे बर्तन हम धो देंगे, तुम्हारे घर की सब्जी हम बना देंगे, तुम तो केवल हरि बोल बोलो। जब वे ये बात कह सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इस कलयुग में किसी जीव का त्याग नहीं करना, किसी जीव का उद्धार नहीं करना, सबको स्वीकार करना है। क्यों? क्योंकि उसमें जो दोष है ये उसकी कमी नहीं है, ये कलयुग का प्रभाव है। तो कलयुग है, कई बार ये कलयुग अपना प्रभाव इस भांति दिखाता है कि हमें लगता है कि आचार्यों में आपस में विवाद हो रहे हैं, हम भक्त किस राह पे जाएं? आप तो जिस राह को पकड़ लिए हो उसी पे ही चलते चलो। क्या चैतन्य महाप्रभु का विरोध नहीं हुआ था? उनका भी विरोध हुआ था। क्या श्रीमद रामानुजाचार्य जी का विरोध नहीं हुआ? क्या रामानंदाचार्य जी का विरोध नहीं हुआ? क्या कबीरदास, अरे औरों की छोड़ो, तुलसीदास जी का विरोध नहीं हुआ? मीराबाई का विरोध नहीं हुआ? तो ये विरोध होना, संयोग होना, ये तो चलता है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, जब वे ही दोनों आचार्य चरण आमने सामने होंगे तो ऐसे गले लग लग के रोमेंगे कि देख के आप भी न्योछावे रह जाओगे, ऐसे हृदय से लगावेंगे, अरे मेरो भैया मिल गए, अरे मेरो प्रियतम मिल गए, मेरो प्रिय। ये वाद विवाद तो मध्यस्थ लोग करते हैं और ये इंटरनेट वाले लोग करते हैं। बात तो मेरे बहुत आती है, मैं बहुत कवर कर करके बोलता हूं। अपराध किसी का नहीं है, अपराध उन लोगों का है जो प्रश्न करने जाते हैं आचार्य चरणों से। आपको ऐसे प्रश्न ही क्यों करने होते हैं जिससे विवाद बनता हो? आचार्य चरणों की कोई गलती नहीं है, हम आचार्यों में दोष देखेंगे ही नहीं, चाहे आप हमारे सामने उनको किसी भी रूप में प्रस्तुत कर दो, गलती तो आपकी है। वे तो बेचारे आचार्य चरण तो बड़े भोले हैं, उनको क्या पता होता है कि सामने हमारे कैमरा लग रहा है, ये लग रहा है, ये केवल अपने कंटेंट वायरल के लिए हमसे ऐसे। आपको पूछना ही नहीं चाहिए ऐसा भाव किसी से। अरे ऐसी बातें पूछो जिससे विवाद शांत होता हो, ऐसी बातें नहीं कि जिससे आग और तेज हो जाती हो। कहीं दिख रहा है कि अग्नि लगी है और आप वहां झोंक करके कपूर फेंक आए तो आप अच्छे माने जाओगे? कहीं लगा कि भाई अग्नि चली है तो वहां जाओ, जाकर के थोड़ा पानी डाले आओ। फायर ब्रिगेड वाले वो क्या बोलते हैं उसको, लगे रहते हैं, वो लेकर के जाओ। वैष्णव का स्वरूप है, वो विवाद को और तीव्र नहीं करता, विवाद को शांत करता है। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, कभी भी किन्हीं भी आचार्य चरणों के समीप जाइए, हमारे पास भी आइए, हमसे भी किसी और की बातें मत कहिए। कई लोग बोलते हैं महाराज जी आपसे पहले वो वाले महाराज जी आए थे, वो तो ऐसा ऐसा कह रहे थे, उन्होंने तो ऐसा ऐसा कहा। आपको क्यों दोनों के बीच में चिंगारी डालनी है? उन्होंने जो कहा वो सुन लिया, अब हमारी बात सुन लो बस। जिसमें आपको निष्ठा होती है उसका पालन करो। हमारी आपसे प्रार्थना है, ये वाद विवादों में मत चलो, बहुत कम समय बचा है हमारे पास में, जीवन बहुत छोटा है। ठाकुर जी का नाम स्मरण करके अपना जीवन उद्धार कर लीजिए। सोचिए, यहां लोग बाग यात्राएं निकाल रहे हैं, यहां लोग बाग बड़े बड़े मंचों से जाकर के कह रहे हैं कि भैया हिंदू एक है जाओ, ये है जाओ। अरे हिंदू उनकी कहा चले, यहाँ संप्रदाय एक नहीं हो पा रहे, भक्त एक नहीं हो पा रहे, भक्तन में लड़ाई चल रही है, तिलकों पे लड़ाई चल रही है, मंत्रों पे लड़ाई चल रही है, वेशभूषा पे लड़ाई चल रही है। भैया युवा जैसे तैसे आए हैं भक्ति मार्ग पे, आचार्य चरणों के भाव से कहीं वो भटक ना जाएं। इसलिए हमारी प्रार्थना आचार्यों से नहीं, आचार्य गलत नहीं हो सकते, हमारी प्रार्थना तो उन लोगों से है जो उनकी बातों को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं,
कृपा कर ऐसी भावनाएं पहुंचवाइए जिससे वैष्णव और प्रगाढ़ हो, जिससे हमारे चित्त में और भक्ति प्रबल हो। दो आचार्य चरण लड़ लें आपस में, ऐसी भावनाएं क्यों प्रकट करनी। यहां देखिए श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक और श्री चैतन्य महाप्रभु श्री गौड़िया वैष्णव परंपरा के प्रवर्तक जगन्नाथपुरी में दोनों भुजा उठा करके नृत्य कर रहे हैं। अब देखो एक लीला और घटी। चैतन्य महाप्रभु नृत्य करने के बाद जब प्रवचन करने लगे तो अपने प्रवचन में चैतन्य महाप्रभु कुछ भी बोल रहे हैं तो इसका मतलब श्री कृष्ण बोल रहे हैं, क्योंकि कृष्णावतार कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु बन के आए। तो क्या कहते हैं, श्रीमद महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज अग्नि के अवतार हैं ऐसा हमने सुना है, परंतु हम आपको उद्घोषित करते हुए कहते हैं ये श्री कृष्ण ही आए हैं, ये श्री कृष्ण ही हैं, ये श्री जगन्नाथ जी ही हैं, ये आचार्य चरण नहीं है, साक्षात भगवान ही हमारे सामने बैठे। अपने प्रवचन में उन्होंने कह दिया कि साक्षात श्री कृष्ण हैं और सब अपने अनुचरों से कहा कि ठाकुर जी मान करके ही इनको प्रणाम कीजिए आचार्य। अगले दिन आचार्य चरण चैतन्य महाप्रभु जी से बोले आप आज हमारे यहाँ प्रसाद पाने के लिए आइएगा। तो चैतन्य महाप्रभु बोले हम सुबह आएंगे आपके यहाँ। तो जगन्नाथपुरी में जहां पर वल्लभाचार्य जी निवास कर रहे थे वहां चैतन्य महाप्रभु पहुंचे। तो आप जैसे आए, आकर के थोड़ी देर आपकी वार्तालाप हुई, इतने में ही आपने अपनी गृहिणी को आज्ञा की चैतन्य महाप्रभु आए हैं, कुछ भोग प्रसादी लेकर के आओ। तो आपकी पत्नी भीतर गई, बहुत देर तक बाहर नहीं आई। तो महाप्रभु जी बोले इतनी देर हो गई प्रसाद लाने में। भीतर गई तो देखा आपकी पत्नी चुपचाप खड़ी थी। तो महाप्रभु जी बोले अरे चैतन्य महाप्रभु खड़े हैं और तुम अभी तक कुछ लेकर के नहीं आई। बोले कि ठाकुर जी का तो अनवसर हो गया है और भोग लगी सामग्री सारी बट गई है, तो सब अमनिया रखा है, भोग लगा हुआ सामग्री नहीं है। अमनिया मतलब जो ठाकुर जी को भोग ना लगा हो वो सामग्री रखी है। अब जब तक भोग नहीं लगेगा तब तक मैं कैसे दे दूं। वल्लभाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए। बोले लेकर के आओ, अमनिया सामग्री लेकर के आओ। बोले क्यों? बोले कृष्ण ही तो आए हैं, अमनिया का ही भोग लगाओ, चैतन्य महाप्रभु साक्षात कन्हैया ही हैं। और श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने ऐसी भक्तमाल जी में हमने पढ़ा आज टीका में, अमनिया प्रसादी, अमनिया सामग्री लेकर के गए और जाकर के महाप्रभु जी चैतन्य महाप्रभु के सामने पधराई। तो चैतन्य महाप्रभु भी थोड़े संकोच में आ गए। बोले कि जय जय, भोग तो लगा नहीं अभी तक। शायद मोहन बाबा ने बताई मुझको या मलुकपीठ महाराज जी ने बताई, कोई ने मुझको चर्चा सुनाई, मेरी स्मृति में नहीं। वो बोले कि अपने मलुकपीठ सुदामा कुटी के एक महाराज जी थे। तो वे महाराज जी रोज बाजार से एक लड्डू खरीदवा के मंगाते और वह लड्डू को पीस से अलग करते और एक चेला को भेजते। बोले जाओ आधो लड्डू भोग लगाइयो बिहारी जी को और आधो लड्डू भोग लगाइयो राधा वल्लभ जी को, दोनों को भोग लगाइयो और लाए करके मुंह को दियो। दोनों भोग प्रसादी लेकर के आप गए, राधा वल्लभ जी और आए तो बाबा को दियो। लो बाबा। तो बाबा बोले इनमें से राधा वल्लभ जी को कौन सा, बिहारी जी को कौन सा? बोले बाबा ये तो दोनों मिल गए, मोह ना पतो। इतने में ही बाबा ने जैसे ही टूक तोड़ करके पायो तो टूक तोड़ के पाए के थोड़ी देर बाद जी राधा वल्लभ जी को है और दूसरा टूक पाए ये बिहारी जी को है। तो यानी कि बाबा आपको कैसे पता चल गई? बोले श्री राधा वल्लभ जी है ना, वो ने कम मीठो पामे, तो एक लड्डू की नेक मिठास कम है, एक की नेक ज्यादा, बिहारी जी ने ज्यादा मीठो पाम बात। तो बोले एक ही तो लड्डू था, एक ही लड्डू को आपने दो भाव करके भेजे। बोले वो पहले लड्डू है, अब प्रसाद है करके आए हैं। चरणों में प्रणाम के बोले जय हो भगवान, आप पाए के बताए थे कि भोग लगाए कि नहीं। अभी श्रीनाथ द्वारा में कथा थी तो वहां के एक महाराज जी के पास में गयो, ब्रज के अपने शत्रुघ्न दास बाबा, मैं नाम बोलूं ना हूं महाराज जी इनके, नहीं तो भीड़ लग जाए। और महाराज जी ऐसे कहीं ज्यादा भीड़ लग गई तो उठाए के दे देंगे एक आदमी, कुछ सहन और नहीं कर पाएगा। तो मैं उनके पास गयो,
महाराज जी देखिए, संतों की वाणी से पता चलता है कि उनकी स्थिति क्या है। आप कहीं भोग लगा करके सामग्री लाएंगे तो सबको बांट देंगे, लो 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 पाइए पाइए, ठाकुर जी का भोग लगाए। लेकिन वो अंदर रबड़ी बना रहे थे, रबड़ी बना के ठाकुर जी को भोग लगाई और आए के मेरे सामने बोले हाथ कर लाला आगे। मैंने जैसे हाथ आगे किया तो मुंह को कैसे दे रहे हैं, पाए के बता श्री जी ने आरोगी कि नहीं। क्या कह रहे हैं, ये नहीं पूछ रहे कि कैसी बनी है, यूं कह रहे हैं पाए के बता श्री जी ने आरोगी कि नहीं। आरोगी मतलब पाई कि नहीं। तो मैंने लियो पा लियो, तो मैंने कही बाबा श्री जी ने आरोग लियो। बोले हम मैं झूठ बोल रहा है। मैंने की क्यों, बोले अगर आरोगी होती तो तेरे नेत्र बंद हो जाते, मंद मुस्कान आ जाती मुखमंडल पर, तब समझता हूं मैं कि श्री जी ने आरोगी है। मैं दंडवत करी, बोली बाबा इतनी ऊंची स्थिति अभी हमारी बहन है जितनी में आप हो। सोचो, वो भोग लगा करके सब में बांट के और एक टक सबके मुखमंडल को देखते हैं। जिसके नेत्र बंद हो गए और मुखमंडल प्रसन्नता आ गई तो समझ जाएंगे कि श्री जी ने आरोगी है। अगर यानी आंख खुली रखी तो समझ जाएंगे कि श्री जी ने आरोगी ना है। आप कहेंगे महाराज जी विषयी पुरुष हुआ और उसने आंख बंद नहीं करी, तो विषयी को वो देते ही नहीं है। वो नेत्रों से ही पहचान जाते हैं कि कौन योग्य है कौन अयोग्य है। ऐसे ऐसे आचार्य चल। चैतन्य महाप्रभु के सन्मुख आपने अमनिया भोग रख दिया और कहा अब पाइए। चैतन्य महाप्रभु बोले इसका भोग तो लगाने, बोले आप कन्हैया ही हो, प्रेम से पाओ। तब भी आचार्य चरण संकोच करने लगे तो आपने अपने हाथ से सामग्री उठाए करके पवाई है। कितना प्रेम है आचार्य चरणों में, यहां देखिए आप। और श्री जगन्नाथपुरी में ये सुंदर आनंद हुआ है, सुंदर भाव हुआ है। आपने चैतन्य महाप्रभु जी के सुंदर भाव को स्वीकार किया। आचार्य चरणों की इस प्रकार की सेवा अभ्यर्चना से आप आनंदित हो गए। कई लीलाएं आपके द्वारा संपादित हुई जिससे श्रीनाथ जी, नवनीत प्रिया जी खूब आनंदित होते थे, खूब सुखी होते थे, खूब सुख लेते थे। यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुल नाता, यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुल नाता। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि चरणा चितराज गिरधर, जन्म जनन रासा गिरधर, जन्म मरण रासा, ओ गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर जन्म मरण रासा। ऐसे आचार्यों में प्रेम बनता है। श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री मध्वल्लभाचार्य जी महाप्रभु का ऐसा दिव्य प्रेम आचार्यों में सदा प्रीति ही रही है। ये तो हम लोग अपवाद प्रकट कर देते हैं। वे उन्हें भगवान कह रहे हैं, वो उन्हें भगवान कह रहे हैं, और ऐसा कहकर के अपने शिष्यों को आज्ञा कर रहे हैं। इनके मत को स्वीकार। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने श्रीमद् भागवत में वृत्रासुर की स्तुति के 4 श्लोकों को अपनी पुष्टि संप्रदाय का मूल आधार बताया। अब उन 4 श्लोकों की व्याख्या में तो 4 दिन की कथा और कराई लो हमारी तो ही होएगी, लेकिन चारों श्लोक स्मरण मात्र कर लेते हैं। अहम हरे तब पादैक मूल, दासानुदासो भवतास्मि भूयः, मनस्मरे
मरेता सुपतिर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म कनु तुकाया न नाक पृष्ठम न च पारमिष्ठम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे अजात पक्षाइव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतराक्षुधार्था प्रियं प्रियैव विषितं विषन्ना मनोरविंदाक्षुद्रदीक्षते त्वाम्। वृत्रासुर ने जो स्तुति गाई है, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने जब भागवत जी में वृत्रासुर की स्तुति पढ़ी, आपके नेत्र सजल हो गए और आपने कहा यही है पुष्टि मार्ग। बोले दासत्व की कामना नहीं, दासानुदासो। हे नाथ, आपके जो दास हैं उनके दास हैं, उनके दासों के हम दास बन जाएं, ऐसी कृपा करो। हमारे अंदर योग्यता नहीं कि हम स्पष्ट आपके दास बने, इसलिए दासानुदासो भवदास में भूय। मनस्मरेता सुपतेर गुणांस्ते, मन सदैव आपका गुणगानों का स्मरण करता रहे, समस्त इंद्रियां आपका भजन करती रहें, ऐसी कृपा हम पर कर दो। दूसरे श्लोक में ठाकुर जी से क्या देवता कथा चल रही है, नहीं धीरे बोल लो, क्या बता रहा था मैं? हाँ, दासानुदास, हाँ ये तो हो गया था दासानुदास। दूसरा श्लोक चल रहा था, ठाकुर जी से मांगे क्या? तब कहते हैं ननाक पृष्ठम न चपार मेष्ठम, ना मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सूरदास जी का एक बहुत सुंदर पद है, जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो सुख दुख सब जन के, मुख सो कछु न के हो, जैसे राखो तैसे रहूं। आप जैसे रखेंगे नाथ, हम वैसे रहेंगे। ठाकुर जी से कोई याचना नहीं, जीवन ठाकुर जी ने दिया है, अब जैसे मिल गया वैसे चलो। लेकिन कभी मांगने की इच्छा हो तो क्या मांगे? तब यहाँ वल्लभाचार्य जी कहते हैं, जो यहाँ वृत्रासुर मांगता है क्या, विरहई एकांक्षे। हे नाथ, मैं आपकी याद में तड़पा। एक बात बोले आपको, अगर कोई व्यक्ति कृष्ण विरह में या भक्ति भाव में नेत्र विभोर नहीं होते जिसके, इसका मतलब है अभी अंतःकरण अशुद्ध है, अंतःकरण अभी शुद्ध नहीं हुआ है। भैया, जब घड़े में जल कम होता है ना, कंकड़ डालते जाओ तो एक समय ऐसा आता है कि वह छलकने लगता है। ऐसे ही भाव, स्वभाव, ज्ञान, भक्ति और योग्यताएं, ये जब सब भीतर गुरु चरणों के द्वारा, वैष्णव संघ के द्वारा हमारे चित्त में आती जाती हैं, आती जाती हैं, आती जाती हैं। जैसे आप कथा सुनते हैं लेकिन पालन नहीं करते, तो कंकड़ डलवाया तो, लेकिन भीतर नहीं लिया, बाहर ही गिर गया। लेकिन अगर यहाँ ज्ञान रूपी, भक्ति रूपी, भाव रूपी वक्ता जो आपके घड़े में कंकड़ फेंक रहा है, यदि उसको आप धारण कर लेंगे तो क्या होगा, एक दिन भाव, जो भीतर जो जलाशय है, एक दिन वो छलकना प्रारंभ होगा और फिर क्या होगा, नेत्र सजल ही रहेंगे। कभी भी कोई कह देगा श्याम सुंदर, आहा, उसी समय नेत्रों से झरझर अश्रु बहने लगेंगे और उस सुख के आगे ब्रह्म सुख भी सुख फीका लगेगा। चैतन्य महाप्रभु कथा में गए और वक्ता जी जो थे ज्यादा विद्वान नहीं, लेकिन बस बोल रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल ही बिना पढ़े लिखे वक्ता हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं मंच से। लेकिन महाप्रभु जी उन्माद भुजा उठा करके कभी इधर मूर्छित हों, कभी उधर मूर्छित हों, नेत्रों से अश्रु गिरें, और जैसे व्यास जी उतरे उनके चरण पकड़ लिए। शिष्यगण बोले महाप्रभु जी वो इतने योग्य नहीं थे, आप उनको इतना प्रणाम कर रहे थे। महाप्रभु जी बोले तुम योग्यता योग्यता देखने गए थे, पर जब जब वो अपने मुख से मधुसूदन बोलते, माधव बोलते, केशव बोलते, मुरारी बोलते, तो जैसे जो नाम बोलते वही झांकी मेरे सामने प्रकट हो जाती थी और मैं उसके भाव में रुदन करने लगता था।
ऐसी स्थिति हमारी नहीं है। कब हो जाएगी? जब घट पूरा भर जाएगा, आचार्यों की वाणी से भर जाएगा, फिर तो नेत्रों में अश्रुबिंद ऐसे विराजे रहेंगे, श्याम सुंदर की चर्चा हुई नहीं कि आपके नेत्र छलके नहीं। इस बात का प्रमाण है कि हृदय पवित्र है। भावुकता सबके चित्त में नहीं होती, आस्था सबके चित्त में हो जाती है, प्रेम सबके चित्त में हो जाता है, निष्ठा सबके चित्त में हो जाती है, पर भावुकता ये सबके चित्त में नहीं होती। कई लोग बोलते हैं हम कथा सुन ही नहीं पाते। मैंने कहा क्यों? भावुकता होते रहते। मैंने कि भैया आज के बाद ये शिकायत कभी मत करना, क्योंकि ये भाव सबको नहीं आते, सबके नेत्र सजल नहीं होते, सब इतने भाव निमग्न होकर के कथा नहीं सुनते। अगर आपके अंदर भावुकता है तो इसका मतलब आपका चित्र पवित्र है, चित्त भी पवित्र है और चरित्र भी पवित्र है। दोनों की पवित्रता का प्रमाण है। संसार के विषयों में तो कोई भी रो लेता है, कथा में कोई रुदन करे। सामान्य सी चर्चा चल रही है, बिना भाव वाली चर्चा चल रही है, फिर भी नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं। इसे ही कहते हैं भाव। वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं ठाकुर जी से मांग रहे हैं तो क्या मांगो? केवल एक वस्तु मांगो। क्या? विरह। हे नाथ, समंजसत्वा विरही एकांक्षे, मुझे आपके विरह में रोना है। और बोले उस रुदन के लिए ठाकुर जी से कहना, हे नाथ मैं आपसे मिलना चाहूं पर आप मुझे मिलना मत। और जब वह पीड़ा मेरे चित्त को आघात करेगी, नेत्रों से अश्रु गिरेंगे, वही विरह मुझे चाहिए। महाप्रभु जी कहते हैं उस विरह से ही कल्याण होगा। ज्ञान तो बहुत हो गया, भक्ति तो बहुत हो गई चित्त में, वैराग्य भी तीव्र हो गया, लेकिन विरह नहीं हुआ है ठाकुर जी का। तो कहीं ना कहीं ठाकुर जी अंगीकार स्वीकार करने में थोड़ी बाधा है, विरह प्रधान है। तीसरे श्लोक में वृत्रासुर कहते हैं, अजात पक्ष इव मातरम खग स्तन्यम यथा वत्सतरात् क्षुधार्था प्रियम प्रियैव विशुतम विषन्नाः मनोरविंदाक्ष दृतिक्षते त्वाम्। हे नाथ, जैसे एक अजात पक्षी जिसके पंख नहीं निकले, वो अपनी माँ की प्रतीक्षा करता रहता है कि मेरी माँ कब आएगी, मेरे मुख में दाना डालेगी, स्वयं नहीं उड़ पाता, प्रतीक्षा करता है माँ की। ऐसे ही मैं आपकी प्रतीक्षा करूं। जैसे अपनी माँ का पयोधर पान करने वाला बछड़ा जितनी देर के लिए गैया वन में गई होती है, वहीं टकटकी लगा के ढूंढता रहता है, कब आएगी मेरी माँ, कब मुझे दुग्ध पान कराएगी। जिस प्रकार वो पक्षी व्याकुल रहता है अपनी माँ से मिलने के लिए, वो बछड़ा व्याकुल रहता है गैया से मिलने के लिए। और फिर तीसरा उपमा क्या देते हैं? बोले प्रियम प्रियैव विशतम विषन्ना, परदेश गए हुए प्रियतम की याद में उसकी प्रियतमा व्याकुल रहती है। चलवा पिया के देश, एक प्रियतमा व्याकुल है कि मेरा प्रियतम कहीं गया है। हमारे भारत में एक महापुरुष हुए हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, उनका ये पद है, चलवा पिया के देश, चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के देश। जब कोई कृष्ण नाम करते 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 राम दे देता है, तब आचार्य चरण ये भाव गाते हैं। अब ये कहां गए हैं? स्वर्ग नहीं गए हैं, वैकुंठ नहीं गए हैं, ये साकेत नहीं गए हैं, कृष्ण को भजते हुए गए हैं, ये पिया के पास गए हैं। ये उनकी प्रियतमा है, नित्य उनको याद कर रही थी, अब उनके समीप गई है। हमारे व्रज में गाते हैं, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, आन मिलो परिवार आपनो, अभय निशान बजायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। जैसे एक प्रियतमा व्याकुल रहती है अपने पति से मिलने के लिए, कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, कब मेरा वर्ण करेंगे, ठीक उसी प्रकार ठाकुर जी
जिस प्रकार एक बछड़ा व्याकुल रहता है अपनी माँ का दूध पीने के लिए, एक पक्षी व्याकुल रहता है अपनी माँ से दाना पाने के लिए, एक प्रियतमा व्याकुल रहती है अपने पति से मिलने के लिए, वैसे ही मैं भी व्याकुल रहूं आपको प्राप्त करने के लिए। समंजसत्वा विरहय कांक्ष प्रियम प्रियैव विशतम विषन्ना मनोरविंदाक्ष दृदिक्षते त्वाम्। मम तन्म श्लोक जनेषु सख्यम। चौथे श्लोक में महाप्रभु जी आज्ञा करवा रहे हैं, बोले कि ठाकुर जी से प्रार्थना करो, हे नाथ जब तक आप नहीं मिल रहे तब तक क्या करूं। बोले आपको भजने वाले जो हैं उनको मेरे जीवन में भेज दो, आपको याद करने वाले, आपको भजने वाले, आपकी स्मृति में रहने वालों को हमारे जीवन में भेज दीजिए। ऐसे आचार्य, ऐसे गुरु, ऐसे वैष्णव हमारे जीवन में आ जाएं, उनके आगमन से हमारा जीवन आनंदित हो जाए। ऐसे महाप्रभु जी ने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया इन चतुश्लोकों से। गोकुल के देखे वे को गयो एक साधु सूधो। ये प्रियादास जी की टीका है। भक्तमाल जी में एक छप्पे नाभा जी का, और फिर टीका श्री प्रियादास जी, राधा रमणीय वैष्णव हुए प्रियादास जी महाराज, उनकी टीका है। वे क्या कह रहे हैं? गोकुल में देखे वे को गयो एक साधु सूधो, गोकुल मगन भयो रीति कछु न्यारी है, छोकर के वृक्ष पे बटुआ जो लाए दियो, कियो जाए दर्शन सुख भयो भारी है। देखे आई नहीं प्रभु फेरी आप पास आयो, चिंता सो में लीन देखे कही जानी हारी है। वैसे स्वरूप कहे गए साधु बोलो, आनी लाजिए पिछानी कयो सेवा नित धारिये। गोकुल में श्रीमन महाप्रभु जी विराजमान है, वल्लभाचार्य जी, और तभी एक सीधा साधु गया दर्शन करने के लिए। उसके बटुआ में रहते थे शालिग्राम भगवान। ध्यान से सुनिएगा, बुरा नहीं मानना। कई ठाकुर जी आते हैं कथा में डलिया में बैठ करके, वो लोग ध्यान से सुनिएगा। तो एक महापुरुष गए वल्लभाचार्य जी का दर्शन करने, और बटुआ में ले गए शालिग्राम भगवान। यमुना जी में स्नान करने के बाद बाहर देखा एक सुंदर वृक्ष है, उसके नीचे खूब सारी छांव थी। मन में विचार किए कि अब ठाकुर जी को लिए कहां कहां डोलेंगे। बटुआ टांग दिया पेड़ पे, और पेड़ पे वो बटुआ टांग करके भीतर गए महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का दर्शन करने के लिए। महाप्रभु जी के सामने जाकर के सब अपनी विधि बताने लगे। सुबह उठ करके शालिग्राम भगवान को स्नान कराता हूँ, सेवा करता हूँ, चंदन आदि लगाता हूँ, उन्हीं को भोग पधराता हूँ, संगी रहते हैं, तुलसी अर्पण सब बताते। महाप्रभु जी हाँ करते गए। ठीक, अच्छा कहाँ है? विराज रहे, सुरक्षित स्थान पर विराज रहे हैं महाप्रभु जी। अच्छा, प्रणाम करके बोले ठीक है भगवान आज्ञा दो, हाँ जाओ। बाहर जैसे ही गए तो बटुआ गायब वहां से, जिसमें शालिग्राम भगवान धरे थे। तो चारों तरफ पेड़ के घूम घूम के देखे, ऊपर देखे, नीचे देखे, पत्ता ने उठा के देखे, ठाकुर जी गायब हो गए। रुदन करने लगे। इतने में महाप्रभु जी बाहर अटारी पर खड़े। महाप्रभु जी बोले अरे भैया तुम रोकाई को रहे हो? चप्पल पहनना। बोले हमारे ठाकुर जी खो गए। ठाकुर जी खो गए? ऐसे कैसे खो गए ठाकुर जी तुम्हारे? तुम तो व्यवस्थित स्थान पर रख के आए थे। बोले मैंने सोचा कि सुंदर इसमें छाया है वृक्ष में, यहीं टांग दिए थे। बोले अच्छा भीतर आओ। बोले ठाकुर जी तुमने टांग दिए? ठाकुर जी तुम्हें टांग दे तो? ठाकुर जी टांगवे की वस्तु है? नहीं जय जय, देखो तुम्हारी उनके प्रति भगवत बुद्धि नहीं है, इसको स्वीकार करो। कहीं भी ले जाने लायक नहीं होता ठाकुर जी का स्वरूप। कहीं भी रख देना, कहीं भी बैठ जाना। एक हाथ में ठाकुर जी, दूसरे तो गोलगप्पा पा रहे हैं। झूठे थोड़ी है, दूर हैं ठाकुर जी तो नहीं। जो आते भी हैं हम उनको भी निवेदन करते हैं कि ठाकुर जी के लिए व्यवस्थित झांपी जी रखो, ठाकुर जी के लिए व्यवस्थित सामग्री ऐसी बना के रखो, उसमें ठाकुर जी पौड़ करके चले। और जहां अति आवश्यक, अब जैसे कथा में आपको जाना है तो कथा में कैसे आओ? अपने लाल जी से कहो हे लाल जी हृदय पर आसन बिछा करके बैठ जाओ, और हृदय में आप विराजमान होकर चलो कथा सुन के आते हैं। ले आओ ठाकुर जी को, मानसी भाव से ले आओ। यहाँ प्रत्यक्ष ठाकुर जी को आप भीड़ में लाए हैं,
और यहाँ से कोई कोनी मार रहा है, कोई छींक रहा है, कोई खांस रहा है। ठाकुर जी कह होंगे दामन कहाँ ले आयो है। हमारे लाल जी कथा सुनने आते, देखो कैसे बैठते हैं, ठाट में बैठते हैं पूरे। ठाट नहीं हो तो जा नहीं सकते कहीं भी। ऐसे ही ठाकुर जी कहीं भी ले जाने की वस्तु थोड़ी है। आप कहते हैं कि हमारे ठाकुर जी हमारे बिना रहते नहीं। ठाकुर जी आपके बिना नहीं रहते कि आप ठाकुर जी के बिना नहीं रहते, दोनों में विशेष बात क्या है। अब आपको घूमने जाना है गोवा में शादी में, ठाकुर जी हमारे बिना नहीं रहते, ले गए उनको, अम्मा होटल का ही भोजन करा रहे हो, होटल में बिना प्याज लहसुन का नहीं मिलता, तो ठाकुर जी बेचारे चना चनौरी पे ही जी रहे हैं। ठाकुर जी बोले इतना प्रेम तो नहीं करता था मैं इससे कि केवल चना चनौरी में जीवन व्यतीत कर लूं। ये तो आपकी जिद है, आप उनको चना चनौरी पे धर रहे हो। बात ये होनी चाहिए कि मैं ठाकुर जी के बिना नहीं रह सकता, ठाकुर जी मेरे बिना नहीं चलते आदि ये सब भाव ठीक नहीं, मैं नहीं रह सकता इनके बिना। तो स्वयं भी चना चनौरी पे ही रहिए। जब ठाकुर जी को भी बादाम चना चनौरी दिए तो वो आप भी वैसे ही रहो। महाप्रभु जी बोले अच्छा चलो अब जाओ, बाहर जाके दोबारा देखो। बाहर गया तो उसने जाकर के देखा, अच्छा वो अंदर कहने लगा नहीं नहीं मैं सेवा तो बड़ी निष्ठा से करता हूं, आप कभी बैठ के देखेंगे तो आप भी आनंदित हो जाएंगे, वो तो आज गलती से खो गए ठाकुर जी। महाप्रभु जी बोले अब जाओ मिल जाएंगे। वापस लौट करके बाहर आया तो उसका जैसे कम से कम 1000 बटुआ टंग रहे थे, एक ही पेड़ पे 1000 बटुआ। महाप्रभु जी खड़े हो गए द्वार पे आके, अब वो देख करके घबरा गया। महाप्रभु जी बोले तुम बड़े आनंद से सेवा करते हो ना, ढूंढ लो तुम्हारे कौन से। तुम तो कह रहे थे कि तुम ऐसे करते हो ऐसे करते हो, अब तुम्हारे हैं तो मिल जाएंगे तुमको। चरणों में आकर के उसने स्वीकार किया कि नहीं भगवान, सेवा का कोई भी गुण मेरे अंदर नहीं है, मैं तो अबोध हूं, मैं तो ऐसा हूं, ये तो मेरे से अपराध बन गया। महाप्रभु जी बोले आज के बाद ये शालिग्राम भगवान हो, चाहे नवनीत प्रियालाल जी हो, चाहे ठाकुर जी का कोई भी स्वरूप हो, उनकी मर्यादा, उनके स्वरूप और उनकी गरिमा के अनुकूल ही सेवा करनी है। हमारे लाल जी उत्सव में विशेष भोग पधराते हैं, हम पता है किस लिए। अब यहाँ कथा सुनने इसके लिए भी भोग पधराते हैं। क्यों? ठाकुर जी आज थोड़ा आपके शयन में विलंब होगा, इसलिए एक एक्स्ट्रा भोग, 9 भोग लगते हैं। फिर वैसे तो ठाकुर जी के समय में परिवर्तन उत्सव की वजह से हो रहा है, तो ठाकुर जी के फिर विशेष भोग धराया जाता है कि ठाकुर जी श्रम भोग, आपको श्रम हुआ उसके लिए एक विशेष भोग और पधरा रहे हैं। महाप्रभु जी ने उन्हें ज्ञान प्रदान किया और कहा कि भैया सेवा ऐसे ही मनचली मनमुखी नहीं होनी चाहिए। खुल गई आंखें अभी लाके पहचान कीजिए, दीजे जो बताए मोहि पाऊं निज रूप है, कहीं जाओ वही ठोर देखो प्रेम लेखो ही, लिए भाव सेवा करो मारन रूप है, देखी के मगन भयो लयोर धारी हरि, नैन भरी आए जानो भक्ति को स्वरूप है, निस दिन लगो पग्यो जाग्यो भाग पूरन हो, पूरन चमत्कार कृपा अनुरूप है। और महाप्रभु जी ने उसके चित्त में ठाकुर जी का जो मूल भाव है वो विचार उसके चित्त में प्रस्तावित कर दिया, व्यवस्थित कर दिया। इस प्रकार महाप्रभु जी सेवा के भाव से सबको आनंदित करते रहे। आपके प्रमुख शिष्य हुए कौन कौन? श्री परमानंद दास जी, जिनके हम पद सुनते हैं परमानंद छाप से, वो श्री महाप्रभु जी के शिष्य हैं। दूसरे श्री सूरदास जी, जिन सूरदास जी की भावांजलि आप सब श्रवण करते हो। श्री कृष्णदास जी, ये अधिकारी भी थे मंदिर के, ऐसे श्री कृष्णदास जी। एवं श्री कुम्भन दास जी। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे
पद की रचना किसने की है? श्री कुम्भन दास जी महाराज ने। और ये श्री कुम्भन दास जी महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। तो अष्ट सखाओं में श्री परमानंदी, सूरदास जी, कृष्णदास जी और श्री कुम्भन दास जी, ये चार वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। और शेष चार जो हैं वो गोसाई विठलनाथ जी के शिष्य हैं। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत, ये दर्पण हाथ दिखावत है, दर्पण हाथ दिखावत है। कुंभन दास लाल गिरिधर के, कुंभन दास लाल गिरिधर के, ये तो तेरे ही हाथ बिकावत है, ये तो तेरे ही हाथ बिकावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े, नंदलाल तेरे घर आवत है, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत। ऐसे महाप्रभु जी के ये सब शिष्य हुए। आपके एक अद्भुत शिष्य हुए गिरिराज जी में, उनका नाम था अवधूत दास जी। क्या नाम था? ये श्री अवधूत दास जी, इनकी स्थिति को महाप्रभु जी पहचान गए थे और ऐसी आज्ञा दे दी जो आज्ञा सुनकर के सबके चित्त में संशय उत्पन्न हो गया। महाप्रभु जी ने अवधूत दास जी को देख करके उनकी चित्तवृत्ति को समझ लिया और आपने अपने रसोईया श्रीनाथ जी के रसोईया को आज्ञा कर दी कि अवधूत दास जब जब भोग मांगे, प्रसाद मांगे, इसको दे देना। अवधूत दास जी बोले ठीक है। तो अवधूत दास जी गए और जाकर के प्रसाद मांगने लगे रसोई में। तो रसोईया बोले कि अभी ठाकुर जी को भोग नहीं लगो है, अभी नहीं देंगे आपको। तो आप जो है मार्ग पर व्याकुल होकर के रुदन करने लगे। अभी नहीं आया। महाप्रभु जी ने जब देखा तो महाप्रभु जी ने भीतर आकर रसोईया से आज्ञा करी, हमने कहा था ना कि जब जब मांगे तब तब दे देना। तो उसने कहा ठाकुर जी का अभी भोग नहीं हुआ है, कैसे दे दूं? बोले कोई बात नहीं, ठाकुर जी को भोग ना भी लगा हो और ये मांग ले तो इसको दे देना। सब लोगों के चित्त में आश्चर्य हो गया, ऐसी आज्ञा क्यों कर रहे हैं? तो एक दिन महाप्रभु जी बोले इस लीला का प्रकट करना पड़ेगा। तो अवधूत दास मांग रहे थे प्रसाद, तो रसोईया ने बिना ठाकुर जी को भोग धराए अवधूत दास जी को दे दिया, लो पाओ। अवधूत दास जी प्रेम से पा लिए। रसोईया और सब मंदिर के भीतरियाओं ने जब प्रसाद ले जाकर के श्री जी बाबा के सामने पधराया तो श्रीनाथ जी अपने पेट पे हाथ फेरने लगे। बोले जय जय कहा हो? बोले मेरो पेट तो भर गो। बोले कैसे भर गो? बोले अवधूत दास के चित्त में ही बैठा हूं मैं, ये जब खा ले वही समय मेरो पेट भर जाए। तब सबकी चित्त की स्थिति प्रगाढ़ हुई। ओहो, इसका मतलब महाप्रभु जी ने जो आज्ञा की कि बिना भोग लगे भी अगर ये मांगे तो दे देना, क्योंकि इसके चित्त में साक्षात ठाकुर जी बैठे। तो जब जब अवधूत दास जी को भूख लगती वो मांगते उनको दे देते। उसके बाद में ठाकुर जी के सामने तो केवल पधराया जाता, बाकी सबको पता होता था ठाकुर जी का पेट तो भर गया, क्यों? अवधूत दास ने खा लिया। ऐसे महाप्रभु जी के परम भक्त हुए श्री अवधूत दास जी महाराज। आपने अपने जीवन के अब अत्याधिक समय को भगवत सेवा में विलीन कर दिया था। खूब ग्रंथों की रचनाओं से सबको आनंदित कर दिया था। वैष्णव धर्म का खूब प्रचार हो गया था। मूल बात तो यह है कि कलयुग ने जाकर के भगवान से शिकायत करी कि बोले प्रभु पृथ्वी को थोड़ा भक्तों से कम करो, अब नहीं तो हमारा प्रभाव कैसे होगा। तो महाप्रभु जी को एक प्रकार से आज्ञा सी हो गई ठाकुर जी से कि अब आप विजय करो, अब लीला पूर्ण करो। तो महाप्रभु जी बोले मेरी एक इच्छा अधूरी रह गई है। क्या? मुझे सन्यास लेना है, गृहस्थ आश्रम से सन्यास लेना है। ठाकुर जी बोले पत्नी की आज्ञा ले लो।
पत्नी अगर आज्ञा कर दे, और सन्यास का नियम है, या तो माँ की आज्ञा, ब्याह हो गया तो पत्नी की आज्ञा, दोनों की आज्ञा से ही सन्यास होता है। आपने अपनी पत्नी से कहा, बोले देवी हम सन्यास ले लें, तो अत्यंत प्रेम होने के कारण वो तो रोने लगी, ना कोई सन्यास नहीं लेना, घर में ही रहिए। आपने अनेक बार प्रयास किया कि हम सन्यास ले लें, लेकिन पत्नी ने जब आज्ञा नहीं दी तो अंत तो गत्वा आपने ठाकुर जी से ही कहा, बोले भगवान मेरी इस इच्छा को पूरी करने का आप ही कोई समाधान बनाओ। ठाकुर जी कहते हैं चलो हम कुछ करते हैं। इतने में एक बार किसी कारण से महाप्रभु जी के घर में आग लग गई, और जैसे ही आग लगी है पास में ही, महाप्रभु जी फिर भी बैठे थे, पत्नी निकल के भागने लगी। महाप्रभु जी से बोली आप क्यों बैठी? नहीं देवी मैं तो यहीं रहूंगा। अरे जल्दी निकल जाइए घर से बाहर। आप तुरंत उठ करके गए, पत्नी से कहा धन्यवाद आज्ञा देने के लिए, अब हमको आज्ञा मिल गई सन्यास की। अरे ये तो अग्नि के लिए बोला था मैंने। बोले देवी अब तो तुम सब जानती हो, ये मेरे को लीला संवरण के लिए आवश्यक है, मुझे तुमसे आज्ञा चाहिए थी और तुमने कह दिया घर से निकलो, वापस हो गई आज्ञा, अब मुझे सन्यास लेने दो। और पत्नी से आज्ञा लेकर के महाप्रभु जी काशी आए, और काशी में हनुमान घाट पर बैठ करके आप अब बस प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक दिन शुभ अवसर जान करके आपने श्री गंगा जी में प्रवेश किया, और श्री गंगा जी में प्रविष्ट होते एक दिव्य तेज आकाश से गंगा जी में पड़ा है, और महाप्रभु जी वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की, श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु की, गोसाई जी परम दयाल की, श्री गोवर्धन नाथ की। आपका श्रीनाथ जी की मधुर सेवा परंपरा को विस्तारित किया है श्री गोसाई विठलनाथ जी ने। राग, भोग और श्रृंगार, इन तीन परपाटियों में सेवा का विभाजन किया गोसाई श्री विठलनाथ जी ने। ठाकुर जी को राग की सेवा, जैसे मंत्रों से उठाया जाता है, मंत्रों से भोग लगाया जाता है, मंत्रों से शयन कराया जाता है, ऐसे ही गोसाई जी ने नियम बना दिया कि अब ठाकुर जी राग से उठेंगे। अब ठाकुर जी गा के उठाओ, क्यों छोटे लाला हैं, मंत्र इनको समझ में ही नहीं आते होंगे, आते तो सब है ठाकुर जी को, लेकिन लाड़ भाव की सेवा है, इसलिए ठाकुर जी की सेवा में अब राग गाओ। तो सुबह सुबह ठाकुर जी को गा करके उठाया जाता है। मोहन जागिए बलि जई हैं, लाला जागिए बल जई। मध्याह्न ठाकुर जी भोग भी आरोगते हैं ना, अरे श्रृंगार भी ठाकुर जी कराते हैं, तब भी पद गाया जाता है। करत श्रृंगार यशोदा मैया, और श्रृंगार में क्या धरा रही हैं, क्या पवा रही हैं, क्या कर रही हैं, सब ठाकुर जी गाते हैं, सब ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। ऐसे बाल भाव से सेवा करने लगे ठाकुर जी, तो ठाकुर जी गीता में कहते हैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम में हम। इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप जैसे ठाकुर जी की आराधना करते हैं, ठाकुर जी भी फिर वैसे ही मिलेंगे आपको। ठाकुर जी को अगर आपने पाषाण माना है, तो ठाकुर जी भी आपको पाषाण मान सकते हैं। जैसे पाषाण मान करके आप ठाकुर जी को कुछ भी खवा देते हो, कुछ भी पहना देते हो, कुछ भी कर देते हो, तो ऐसे ही आपके जीवन में भी कुछ भी करने में ठाकुर जी को संकोच नहीं होगा। आप कहोगे ठाकुर जी आपको बिल्कुल दया नहीं आ रही, अरे मैं सामान्य मानव हूं, आप इतने संकट मुझे कैसे दे सकते हैं? ठाकुर जी बोले तो दया आई मेरे ऊपर है। भरे जाड़े में सवेरे सवेरे तेने मेरे ऊपर जो है का ठंडो ठंडो पानी डाल दियो, तो को नेक नहीं लगी, मुझे जाड़ो लगो होगो। भयंकर गर्मी में तुम को वेलवेट पहना रहो है, जड़ाऊदार कपड़ा पहना रहो, तो को नेक ना लगे, मुंह पसीना आ रहे होंगे भीतर। इसलिए हमारे आचार्यों ने परिपाटी बनाई सेवा की, किस मौसम में कैसे वस्त्र धराने, कौन सा इत्र धराना है, क्या भोग पधराना है। अरे सामग्री भी ठाकुर जी को जो भोग पधराई जाती है, उसमें भी आप अत्यंत, अब जैसे गर्मी का समय है, आप ठाकुर जी को बाजरा भोग नहीं लगा सकते, आप ठाकुर जी को ज्वार का भोग नहीं लगा सकते, गर्मी है।
वो सब्जियां नहीं ला सकते जिन सब्जियों से उष्णता बने। अरे आपको तो एसी में सोना है, लाला तो गैया चरावे जाएंगे वन में, गर्मी लग गई तो। इसलिए उसी भाव से सेवा पद्धति होती है। ये परिपाटी पूरी बनी है। आप अभी आजकल जो मौसम है इसमें हेना का इत्र नहीं लगा सकते ठाकुर जी, नहीं तो बड़े व्याकुल हो जाएंगे। गुलाब का इत्र लगेगा, ठाकुर जी को खस का इत्र लगेगा। खस का भी अब विश्राम की ओर है। अब काय का इत्र चलता है? केवड़े का इत्र, कदम्ब का इत्र, मोगरे का इत्र, चमेली का इत्र, ये समय उन इत्रों का है। अब ये सब परिपाटी आचार्यों ने बनाई है। जिसकी श्रद्धा हो आचार्य परिपाटी देखे, फिर उस हिसाब से सेवा करे। कहां तक कहें, जिन आचार्यों ने परिपाटी बनाई, एक दिन ठाकुर जी ने उन्हीं की परीक्षा ले ली। ठाकुर जी रात में शयन कर रहे थे तो गोसाई जी सामने रजाई और चद्दर लेकर के बैठे। जय जय, आपकी शयन सैया पे कौन सी चद्दर बिछाऊं? श्रीनाथ जी कह रहे हैं जय वाली नहीं, दूसरी निकारो। अच्छा जय वाली ना, जय वाली भी नहीं, बो वाली। बो वाली नहीं, नहीं बो वाली नहीं, जय वाली। सबरे पूरे गर्भगृह में चद्दर ही चद्दर पड़ी हैं। गोसाई जी कह रहे हैं कौन सी? इनमें तो बढ़िया ना लग रही, दूसरी बनवा। जी बढ़िया ना है। अरे जय जय, या वाली बिछा दूं? जे नहीं बन के आई। बोला हाँ या लगाए दो। वो लगा देंगे, फिर वापस जाके एक देर जैसे पौड़ेंगे, फिर थोड़ी देर बाद जे तो चुभ रही है मुंह। इतने में गोसाई जी बोले शेषनाग नहीं चुभता आपको? ने? वो अखंड विष जिसके कंठ में विद्यमान है, उसके ऊपर आप एक हाथ की तकिया, तकिया भी नहीं है, हाथ की तकिया लगाते हो। वहां तो चद्दर नहीं, वहां तो गद्दा नहीं, शेषनाग पे फोड़ते हो, वो नहीं चुभता आपको? वैसे आपको इतना सुख देखना हो, गरुड़ पर बैठ करके जब आप पूरे ब्रह्मांड में घूमते हो तब आपको कोई पीड़ा नहीं होती। ठाकुर जी नाराज हो गए। ठाकुर जी बोले पहले तुम मुझे बताओ, तुम मुझको लाला मानो कि परमात्मा मानो? गोसाई जी बोले तो मैं लाला मानू। तो लाला मानोगे तो फिर लाला के जैसे नखरा करूंगा, और तुम पहले ही बताए तो परमात्मा मानोगे तो फिर परमात्मा के भाव से सेवा कराऊंगा। मैं तो तुम्हारी इच्छा से चल रहा हूं, मेरी इच्छा ना है। कोई चद्दर बिछाए तो मैं तो सब पे सो जाऊंगा, लेकिन आपने मुंह को लाला कहो है, या हमारे में लाला के भाव से जैसे लाला इच्छा प्रकट करे वैसी इच्छा अपनों जान के प्रकट कर रहा हूं। गोसाई जी के नेत्र सजल है गए। बोले जय जय, क्षमा कर दो, अपराध है क्यों? अब बता तो दो कौन सी चद्दर पे सोगे? इतने में ठाकुर जी गोसाई जी की गोद में आ गए। बोले या पे सोऊंगा, गोद में ही सोऊंगा। मैं तो लाला हूं, तुम्हारे अंक पे लिपट के सोऊंगा। गोसाई जी के नेत्र सजल हो गए, अंक में भर लिया श्री जी बाबा। और उस रात गोसाई जी अंक में लेकर के ही सोए ठाकुर जी को। रात भर ठाकुर जी अंग से लिपट करके सो रहे। ऐसा सुख गोसाई जी को श्री ठाकुर जी देते हैं। ऐसा सुख हमें कब अनुभव होगा? जब सेवा में चैतन्य बुद्धि हो जाए, ये भाव ना हो कि ये पाषाण है, ये भाव ना हो ये मूर्ति है, ये भाव ना हो कि ये कोई धातु है, ये साक्षात लाल जी हैं। इस भावना से जब आप सेवा करोगे, ठाकुर जी अनुभव कराएंगे अपना। प्रीतम प्रीत ही सौंपे, 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 प्रीतम प्रीत ही सौंपे। अष्ट सखा गा रहे हैं। ठाकुर जी अनुभव कब कराते हैं अपना? कब कराते हैं? जब उनके प्रति प्रीति हो।
अगर प्रीति नहीं है ठाकुर जी के चरणार बिंदों में तो वह अनुभव नहीं हो पाएगा। प्रीतम प्रीत ही सौंपे हैं, प्रीतम प्रीत ही सौंपे। यद्यपि रूप गुण शील सुधरता, 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 इन बातन न रिझइए, इन बातन प्रीतम प्रीत ही सौंपे हैं, प्रीतम प्रीत ही यद्यपि रूप गुणशील सुधरता, इन बातन ना रिझई है। यदि कोई रूपवान है, शीलवान है, अत्यंत धनवान है और सोचे कि मेरे इस गुण से ठाकुर जी रीझ जाएं, इन बातन ना रिझई है। केवल एक गुण होना चाहिए, क्या? अत्यंत प्रगाढ़ प्रेम ठाकुर जी के प्रति होना चाहिए। बाकी कुछ नहीं भी है तो भी ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे। अरे एक झाड़ू लगाने वाला रहता है गिरिराज जी में, उसको कोई भी मंदिर में नहीं जाने देता। सब लोग कहते हैं तू अधिकारी नहीं है दर्शन का, तू नीचे ही रहे। नीचे रह करके सोचता है, विचार करता है कि श्रीनाथ जी मुझे कब दर्शन देंगे, और बस यही विचार करता रहता है कि शायद इस जन्म में तो मुझे नहीं होगा, अगली बार किसी उच्च कुल में जन्म लेकर के आऊंगा तभी श्रीनाथ जी के दर्शन होंगे। उसकी भावना पहुंच गई गिरिराज जी के ऊपर बैठे श्रीनाथ जी पर, और एक दिन राजभोग करा करके सब मंदिर से जब चले गए, सब अपने अपने घरों में जाकर के सो रहे हैं, और उसी समय वो वहां झाड़ू लगा रहा था नीचे तलहटी में। तभी ऊपर गिरिराज जी की ओर देखता है, सुंदर शीश पर मुकुट धारण किए, पीतांबरी पहनिए, कमल नयन श्री ठाकुर जी उसकी ओर देख रहे हैं, और देख करके मधुर मधुर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। जैसे ही उसने देखा, देख करके कहा, आप कौन हैं? ठाकुर जी बोले, जाके दर्शन के काजे तू तड़प रहो, मैं वही हूँ। व्याकुल हो गया, दंडवत प्रणाम करने लगा, बोले जय जय, मैं आपके चरणन में दंडवत करना चाहूं, पर मैं गिरिराज जी के ऊपर ना आ सकूं, आचार्य ने मना करी है। ठाकुर जी बोले तू ऊपर ना आवे को? बोले ना, मैं ना आऊंगा। इतने में ठाकुर जी ने जबरदस्ती एक छोटा सा कीट, एक कांटा अपने पैर में ले लिया। ठाकुर जी अपने चरण पकड़ करके कहने लगे, अरे कांटो लग गया, कांटो लग गया, कोई आओ आकर के या को निकालो। अब वो सोच रहा है मैं ऊपर कैसे जाऊं। ठाकुर जी बोले, अरे आचार्यन की वाणी माने अच्छी बात है, पर मेरे चरणन में कांटो लगो या तो निकारवे को तुको आनो पड़ेगा। चढ़ गया गिरिराज जी के ऊपर, ठाकुर जी ने अपने चरण दे दिए उसके हाथ में, निकाल। नेत्र सजल हैं, हाथ पांव कांप रहे हैं, कभी विचार भी नहीं किया था कि सचल ठाकुर जी आ जाएंगे। ठाकुर जी अभी भी कृपा करने में कोई कंजूसी नहीं कर रहे हैं, वो हाथ से कांटा निकाल रहा है। ठाकुर जी बोले, अरे हाथ से नहीं निकलेगो जी। बोले तो? बोले मुंह लगा और दांत से निकाल, तब निकल के आवे। कितना ठाकुर जी आपको प्रेम बरसाएंगे नहीं, और बरसाएंगे तो इतना बरसा देंगे कि आपके विचार से परे होगा। प्रीतम प्रीत ही सौंपे, प्रीतम प्रीत ही सौंपे, सतकुल जन्म कर्म शुभ लक्षण
सतकुल जाम कर्म शुभ लक्षण सतकुल वेद पुराण पढ़ई वेद पुराण पढ़ई प्रीतम प्रीत ही सौंपे प्रीतम प्रीत ही सौंपे प्रीतम प्रीत ही सौंपे प्रीतम गोविंद बिना स्नेह सुहालो गोविंद बिना गोविंद बिना स्नेह सुहालो रसना कहा जुन चाहिए रसना प्रीतम प्रीत है सौंपे प्रीतम प्रीत है सौंपे प्रीतम प्रीत है सौंपे प्रीतम प्रीत गोविंद बिन स्नेह सुहालो रसना कहा जुन चाहिए प्रीतम प्रीत ही सो भैया। गोविंदास जी कह रहे हैं कि बिना प्रीति के ठाकुर जी किसी को नहीं मिलते। ऐसी लीला ठाकुर जी गोविंद हमारे गोसाई जी के साथ में करते हैं। कभी गोसाई जी मथुरा जाने को तत्पर होते हैं तो सबके सामने तो मंदिर में खड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही गोसाई जी मंदिर से बाहर जाते हैं तो ठाकुर जी खिड़की पे खड़े हो जाते हैं और गोसाई जी से कहते हैं कब आओगे आप लौट करके, जल्दी आए जाइयो, मुंह को आपकी याद आ गई। गोसाई जी जैसे ये शब्द सुनते हैं जाते ही नहीं है, लौट करके आ जाते हैं। बोले आप कैसे कह सकते हैं कि आपको इतनी स्मृति होती है, मैं कैसे चला जाऊं। गोसाई जी के साथ ऐसी मधुर मधुर लीला हमारे ठाकुर जी करते हैं। इस प्रकार हमारे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के द्वारा प्रवर्तित श्री वल्लभ कुल परंपरा का निधान हुआ, जिसमें ठाकुर जी की मधुर सेवाओं का आस्वादन हम आप सब लोग कर रहे हैं। उन्हीं वल्लभाचार्य जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के पावन चरित्र को विराम यहाँ देंगे। बंधुओं, अगले वर्ष समय तो वैसे हमने कार्तिक मास का दिया है और समय वैसे 1 महीने का दिया है, लेकिन आज हमारे श्री बड़े भैया जी, महाराज जी, लोकेश जी, सब लोगों का भाव था कि महाराज जी 1 महीना ही कर दी हूं। अभी 1 साल में समय है, देखते हैं आप जयपुर वाले कितनी प्रीति प्रस्तुत करेंगे, उस हिसाब से फिर कथा होगी। यूं कह रहे हैं कि ये भक्तमाल वाली तो 7 दिना की रहेगी, 1 महीना वाली तो एक्स्ट्रा है। वाह, आपको बस चले तो हम यहीं रुक जाएं, जयपुर तो जामे ही ना कहीं भी नहीं। सब आचार्य चरणों की कृपा है और महाराज जी का खूब भाव, खूब प्रेम, खूब स्मरण प्राप्त हुआ। श्रीमद् रामानुजाचार्य जी महाराज, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु और श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, अभी बहुत प्रसंग महाप्रभु जी के यहाँ और भी हैं, पर हम सबको बस प्रणाम मात्र करते हैं। अगली बार जब यहाँ कथा होगी प्रणाम मात्र करते हैं। अगली बार जब
यहाँ कथा होगी अष्ट सखाओं की मधुर वार्ता के साथ में। हम आप सब लोग खूब आनंद के साथ में कथा श्रवण करेंगे। आज कथा का विश्राम दिवस है और आप सब लोगों के प्रेम के भाव से, आप सब लोगों के आनंद की स्थिति की वजह से यह लीला, यह कथा आज यहाँ विश्राम हो रही है। परसों से नहीं, तरसों से 27 तारीख से, 27 परसों है, अच्छा परसों ही है, हाँ। परसों से हैदराबाद में भागवत की कथा